हाय फ्रेंड, नमस्कार, जोहार, जय मसीह की। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में फिर से हम लोग बाइबल के नया नियम को पढ़ेंगे और यीशु मसीह के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करेंगे। तो आज का इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जानेंगे बाइबल से कि यीशु मसीह ने आंधी को किस तरह शांत किया और यीशु मसीह का बात को आंधी ने कैसे माना। इसी के विषय में आज का बाइबल से हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और बाइबल का नया नियम मत्ती रचित सुसमाचार को मैं पढ़ने शुरू करता हूं। दोस्तों, यह वीडियो संपूर्ण धरती के सभी मानव जाति के लिए है। यह वीडियो किसी जाति, धर्म या किसी समुदाय को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाया गया है। यह वीडियो एक शिक्षाप्रद वीडियो है। इसमें हम कोशिश करते हैं कि मानव जाति को बाइबल के बारे में, यीशु मसीह के बारे में कुछ शिक्षा मिले और उस शिक्षा को ग्रहण कर मानव जाति सुख और शांति में रहे। इसी के विषय में यह वीडियो बनाया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को देखें और यीशु के बारे में समझें कि यीशु मसीह कौन थे, क्या थे, कैसे थे और कैसे कार्य करते थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं यीशु मसीह के बारे में। तो आप लोग ये ना सोचें कि ये केवल क्रिश्चियन लोगों के लिए ही है। ये सभी लोगों के लिए है, सभी धर्म के लोगों के लिए है, सभी मानव जाति के लिए है यह वीडियो और यह बाइबल का ज्ञान। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का प्रयास करेंगे। आंधी को शांत करना। जब वह नाव पर चढ़ गया तो उसके चेले उसके पीछे चल पड़े। और देखो, समुद्र में एक बड़ी आंधी उठी जिससे कि नाव लहरों से ढक गई, परंतु वह सो रहा था। वे उसके पास आए और उन्होंने यह कहकर उससे जगाया, प्रभु, हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, तुम इतने भयभीत क्यों हो? तब उठकर उसने आंधी और समुद्र को डांटा और पूर्णतः शांति छा गई और वे विस्मित होकर कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और समुद्र भी इसकी आज्ञा मानते हैं। और जब वह दूसरी ओर गादरेनियों के प्रदेश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिन्हें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकलकर उससे मिले। वे इतने उग्र थे कि कोई भी उस मार्ग से नहीं निकल सकता था। और देखो, उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू यहाँ हमें समय से पहले यातना देने आया है? कुछ दूरी पर बहुत से सूअरों का एक झुंड चर रहा था। दुष्ट आत्माएं उससे यह कहकर विनती करने लगी, यदि तू हमें निकालना चाहता है तो हमें सूअरों के झुंड में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ। और वे निकलकर सूअरों में समा गई। और देखो, वह पूरा झुंड वेगपूर्वक ढालू किनारे से समुद्र में जा पड़ा और डूब मरा। चरवाहे भागकर नगर में गए तथा दुष्ट आत्मा ग्रस्त मनुष्य पर जो कुछ बीता था तथा इसी के साथ साथ सारा हाल कह सुनाया। और देखो, सारे नगर के लोग निकलकर यीशु से मिलने आए और जब उन्होंने उससे देखा तो उससे विनती की कि हमारे प्रदेश से बाहर चला जा।
दोस्तों, जब यीशु मसीह नाव पर चढ़कर उस पार को जाने लगे तो उसके चेला भी नाव पर चढ़ गए। लेकिन जब नाव कुछ दूरी चलने लगा, कुछ दूरी चला, तो देखो समुद्र में एक बड़ी लहर, तूफान, आंधी आने लगे और आंधी की लहरों से नाव जो है डगमगाने लगा। नाव ढक गई और इधर उधर होने लगे। तब दोस्तों देखो, उनके चेले पूरी भयभीत हो गए, पूरी डर गए और कहने लगे, हम लोग तो डूब जाएंगे, हम लोग अब नहीं बचेंगे। तो दोस्तों, सही में इस संसारिक युग में कोई भी आदमी या कोई भी मनुष्य आंधी तूफान आने से तो डर ही जाता है। उसी तरह यीशु मसीह के चेला भी डर गए और उसने क्या किया, अपने गुरु को पुकारने लगा, यानी कि यीशु मसीह को पुकारने लगा और उसको जगाने लगा, क्योंकि यीशु मसीह गहरी नींद में नाव के ऊपर सोए हुए थे। तो पूरा जोर से चिल्लाने लगे, प्रभु हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। तब प्रभु ने सुना और उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, तुम लोग इतना भयभीत क्यों होते हो, इतना क्यों डर रहे हो? तुम लोगों में विश्वास ही नहीं है, इसीलिए तुम लोग डरते हो। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले को डांटने लगे। और देखो, प्रभु यीशु मसीह उठकर आंधी और समुद्र को डांटा और पूर्णतः शांति छा गई और वे विस्मत होकर कहने लगे। और यह सब देखने के बाद विस्मत होकर उनके चेले ने कहने लगे, यह मनुष्य है कि यह कैसा मनुष्य है कि इसकी बात तो आंधी तूफान भी सुनते हैं, आंधी तूफान भी, समुद्र भी इनके आज्ञा को मानते हैं। इस प्रकार आंधी शांत हुआ और वे लोग चल पड़े। उन लोगों ने दूसरे प्रदेश में पहुंच करके वो लोग जा रहे थे। तब देखो, एक कब्र से 2 दुष्ट आत्मा निकले और उससे मिले, प्रभु यीशु मसीह से मिले और कहने लगे, चिल्ला कर कहने लगे, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू यहाँ हमें समय से पहले यातना देने आया है? वो दुष्ट आत्मा ने यीशु मसीह से यही सब बात कहने लगी। कुछ दूरी पर बहुत से सुअरों का एक झुंड था। झुंड क्या कर रहा था? चर रहा था। दुष्ट आत्मा ने उससे प्रभु यीशु मसीह से विनती करने लगा कि प्रभु, यदि तू हमें निकालना चाहता है तो हमें सुअरों के झुंड में भेज दे। दुष्ट आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि प्रभु, यदि तू हमें निकालना चाहता है तो हमें उस सुअर के झुंड में भेज दे। तब प्रभु ने उनसे कहा, जाओ, और वे निकलकर सुअरों में समा गए। जो सुअर था, चर रहा था, उस पर वो दुष्ट आत्मा समा गए। और देखो, जब समा गए तो चरवाहे भी डर से भाग गए और वो सब सुअर क्या किए? सब सुअर ने एक गहरी गड्ढा में कूदकर मर गया। और देखो, सारे नगर के लोग ये सब देखकर यीशु के पीछे पीछे आने लगे और उससे विनती करने लगे। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम लोग किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने समुद्र को शांत किया, लहरों को शांत किया और दुष्ट आत्माओं को किस तरह निकाल करके बाहर, इसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से जाना, समझा। तो आज का वीडियो में इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको नमस्कार।